डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम एंगर है। इसके टेक्स्ट को, इसकी पोएम को हमने पहले ही वीडियो में समझ लिया है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज इस चैप्टर की करेंगे। आप जानते हैं इस लेसन की जो पोएट हैं वो एलिजा कुक हैं। तो चलिए सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले वर्ड पावर है। वर्ड पावर में जितने भी चीज़ें आप सीखते हैं, जब मैंने इस वीडियो को बताया था, इसका वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने बताया था कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। ये जो पोएम में वर्ड्स आए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है पोएम से ही। राइमिंग मीन्स होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियाँ समान होती हैं, जिनके अंत में एक जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं, तो उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आपके बुक में ये दिए हुए हैं। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन किए होंगे तो, और इनके आंसर्स यहाँ दिए गए हैं। तो फेस का राइमिंग वर्ड है प्रेस, ईयर्स का है टीयर्स, विंग किंग एंड ट्राइज वाइज। तो ये आपके 4 वर्ड थे जिनके राइमिंग वर्ड आपने सीखे हैं। आप इसको कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड पावर में सेकंड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी या पर्यायवाची, ऐसे शब्द जिनके अर्थ जो है एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में समानार्थी या पर्यायवाची। तो आपकी बुक में 2 कॉलम बने हैं, ए और बी, और इन्हीं 2 कॉलमों में से आपको मैचिंग करनी है। तो उनके आंसर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, मतलब इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। ये तो पहला वर्ड दिया है एंगर। एंगर का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची समानार्थी क्या होता है? एनॉयंस होता है। एंगर माने क्रोध, एनॉयंस मीन्स होता है नाराजगी या गुस्सा। तो यहाँ देखिए एंगर का आंसर आपका यहाँ एनॉयंस लिखा हुआ है। दूसरा है कांकर। कांकर मैंने बताया था जीत होती है, विजय होती है, और विजय को विन भी कहते हैं, विन। तो यहाँ कांकर के सामने आपको आंसर में विन मिल जाएगा। उसके बाद नोबल। नोबल का है गुड, अच्छाई, तो नोबल का आपको यहाँ गुड मिल गया। और उसके बाद लास्ट में है पीस। पीस मीन्स होती है शांति, तो यहाँ उसका है काम। काम मीन्स क्वाइट, तो इसका जो समानार्थी है ये काम हो गया, तो पीस का काम। इस प्रकार से वर्ड पावर में ये आपकी मैचिंग हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्ड पावर में ही लिखा है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज दे रिप्रेजेंट। इन शब्दों के जो गुण हैं, ये शब्द जिस प्रकार के गुणों को दिखाते हैं, उसी प्रकार के गुणधर्म वाले 2 कॉलम्स में आप इनको बांटिए। ठीक है। तो ये आपके बुक में वर्ड दिए हुए हैं, और इनको आपको उनके गुणों के आधार पर, उनकी क्वालिटीज़ के आधार पर 2 भागों में बांटना है। जनरली इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ वर्ड हैं जिनकी क्वालिटी पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नकारात्मक यानी निगेटिव क्वालिटी वाले हैं। जैसे होस्टाइल है, शत्रुता। तो शत्रुता क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी है कि निगेटिव? सही है, आप ने भी सोचा होगा ये निगेटिव क्वालिटी है, ये नकारात्मक सोच है। तो इनके आंसर्स आपको यहाँ आगे दिए जा रहे हैं। ये देखिए, तो हमने 2 कॉलम्स बनाया है, पॉजिटिव क्वालिटी का और निगेटिव क्वालिटी का। बुक आपके सामने है, आप उसमें से एक तरफ से टिक करते जाइएगा, और जो भी वर्ड पॉजिटिव का हो उसको पॉजिटिव कॉलम में, जो निगेटिव हो उसको निगेटिव कॉलम में लिखते जाएंगे। मैंने यहाँ आपके लिए ये हेल्प कर दी है।
तो पॉजिटिव क्वालिटीज जो आपको उसमें दी हैं वो है फेयर, पीस, फ्रैंक, वार्म, कॉन्कर, नोबल, ब्रेव और वाइज। ये उन सारे शब्दों में से इतने वर्ड्स जो हैं वो सकारात्मक गुणों को दिखाते हैं, पॉजिटिव गुणों को दिखाते हैं, और इधर जो हैं वो सब नकारात्मक हैं, नेगेटिव क्वालिटीज हैं। उसमें पहला है एंगर, दूसरा है अग्री, तीसरा सेल्फिश, चौथा होस्टाइल, नेक्स्ट स्पॉइल, नेक्स्ट sorrow एंड द लास्ट वन envy। एंगर मीन्स क्रोध, अग्री माने बेकार, कुरूप, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, हॉस्टाइल माने नाराजगी, शत्रुता, स्पॉइल बिगाड़ देना, sorrow दुख, envy द्वेष। तो ये सभी जो हैं वो नकारात्मक गुण हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के अंदर है हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, हमने कितना सीखा है। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस 1 or 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर आप 1 या 2 शब्दों में देंगे, वाक्यों में देंगे, सेंटेंसेस वाक्यों में। उसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में कवि ने क्रोध को किस प्रकार डिस्क्राइब किया है। हाउ मीन्स होता है मैनर, तरीका, कैसे। तो पहले स्टेंजा में कवि ने एंगर के बारे में क्या कहा है। तो पहले स्टेंजा का मतलब जो आपके चैप्टर में पोएम दी है उसमें जो पहला पद है, पहला पद खंड है, उसमें एंगर को क्या कहा गया है, उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आंसर देखिए, द पोएट डिस्क्राइब्स एंगर एज एन एंग्री थिंग। एंगर जो है ये, सॉरी एंग्री नहीं है, यहां अग्री है, UGLY आप लिख लीजिएगा, सॉरी यहां ANGRY की जगह UGLY, खराब चीज है। तो द पोएट डिस्क्राइब एंगर एज एन अग्री थिंग। अग्री थिंग है, ये बेकार चीज है। अगला है, इट स्नैचेज अवे द चार्म ऑफ द फेस। ये चेहरे की खूबसूरती को स्नैच कर लेती है, नोच लेती है, बिगाड़ देती है, चेहरे से खुशी समाप्त कर देती है। ये क्रोध के बारे में। उसके बाद अगला है, हु इज ग्रेटर देन अ किंग। राजा से बढ़कर कौन है। तो आपके पोएम में है, द पर्सन हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। एक ऐसा व्यक्ति जो दबा देता है, कुचल देता है एंग्री थॉट, क्रोध भरे विचार को, वही इज ग्रेटर देन अ किंग, वो एक राजा से भी महान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। कौन सभ्य, बहादुर और बुद्धिमान होता है। तो आंसर देखिए, द पर्सन हु फर्मली ट्राइज। पर्सन जो फर्मली माने मजबूती से, दृढ़ता से, ट्राइज मीन्स प्रयास करता है, टू कॉन्कर जीतने का, एंड रूल हिमसेल्फ और अपने आप पर कंट्रोल या शासन करने का, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। वही व्यक्ति नोबल, ब्रेव और वाइज होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डिस्क्राइब एंगर, ANGER है, ANGER, इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में क्रोध को डिफाइन करिए। ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आंसर है, व्हेन समथिंग बैड और अनफेयर हैपेंड। जब कुछ बुरा या अनुचित होता है, बुरा, बैड मीन्स बुरा, अनफेयर मीन्स अनुचित होता है। आपके सामने जब कोई खराब व्यवहार करता है, अनुचित व्यवहार करता है, तो क्या होता है, वी हैव द स्ट्रांग फीलिंग। तो हमें एक अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आती है, एक इमोशन आता है, बैड इमोशन आता है, इट इज कॉल्ड एंगर। इसी को ही क्रोध कहते हैं, इसी को एंगर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीस। पीस के 3 गुण बताइए।
तीन गुणधर्म क्या हैं, पीस की तीन क्वालिटीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक को आप क्वालिटीज भी कह सकते हैं। तो आंसर देखिए, फ्रैंकनेस सच्चाई होती है, वार्मथ गर्मजोशी होती है, एंड सॉफ्टनेस व्यवहारों में नम्रता होती है, मृदुता होती है, आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीस। ये शांति के तीन गुण हैं, फ्रैंकनेस, वार्मथ एंड सॉफ्टनेस। इस प्रकार से पहले सेक्शन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में। आंसर दीज क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस, 3 या 4 वाक्यों के ये आंसर हैं। तो इनको देखते हैं। आप वीडियो को रोककर इनको अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग एंग्री? क्रोधित होने, गुस्सा होने के डिसएडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान, हानियां क्या हैं गुस्सा होने की? डिस्क्राइब, बताइए, वर्णित कीजिए। तो यहां देखो 3 पॉइंट्स में मैंने इसके आंसर दिए हैं। पहला नुकसान क्या है, पहली हानि क्या है? एंगर मेक्स द फेस अगली। जो क्रोध है वो चेहरे को कुरूप कर देता है, चेहरे को बिगाड़ देता है। आपने ऐसा कोई भी व्यक्ति ना देखा होगा जो गुस्से में बहुत खूबसूरत दिखता हो, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, गुस्से में वो बदसूरत ही दिखता है। तो पहला ये इसका नुकसान है कि जो क्रोध है वो फेस को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। दूसरा वी रिपेंट फॉर ईयर्स फॉर वन एंग्री मोमेंट। हम वन एंग्री मोमेंट के लिए, एक क्रोध भरे क्षण के लिए सालों, ईयर्स मीन्स सालों, रिपेंट करते हैं, पछताते हैं। मतलब एक छोटे से समय में किया गया गुस्सा हमें सालों के लिए पछताने को मजबूर कर देता है। और तीसरा, इट वर्क्स द रॉन्ग। ये हमेशा गलत करता है। क्रोध हमेशा अच्छा नहीं करवाता है, अक्सर हमसे गलत कार्य करवाता है। वी कैन नेवर मेक राइट, जिसको हम कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। RIGHT, राइट मीन्स सही। तो ये हमसे हमेशा गलत काम करवाता है, जिसको हम कभी सही नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम? फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स होता है लंबे समय तक। रिपेंट मीन्स पछताते हैं। वी, हम, व्हाई, क्यों, हम लंबे समय तक क्यों पछताते हैं? तो देखिए, वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द एक्ट्स डन इन स्टेट ऑफ एंगर। क्रोध की स्टेट यानी अवस्था में, क्रोध की दशा में जो एक्ट किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उनके लिए हम सालों पछताते हैं। मतलब जब हम क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, उस अवस्था में किए गए कार्यों के लिए हम जिंदगी भर लंबे समय तक पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं। आगे देखिए, एंगर ऑलवेज वर्क्स रॉन्ग। क्रोध हमेशा गलत कार्य करवाता है। दैट वी कैन नेवर मेक राइट, जिनको हम कभी सही नहीं कर पाते। वाई शारो और वाई टीयर, ना तो दुखड़ा रोकर और ना ही आंसू बहाकर। क्रोध के समय में किए गए कार्यों के लिए हम हमेशा पछताते हैं, जिनको आंसू बहाकर या सिर पीट कर हम सही नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर पीस विथ एंगर। क्रोध को शांति से तुलना कीजिए। क्रोध की शांति से, गुस्से की शांति से तुलना कीजिए। गुस्से में और शांति में क्या अलग है, क्या डिफरेंट है? तो देखिए, एंगर इज एन अगली थिंग। आप पहले ही पढ़े हैं कि एंगर जो है एक खराब चीज है। विच स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, जो अच्छे से अच्छे खूबसूरत चेहरे को भी स्पॉइल कर देती है, बिगाड़ देता है। वी रिपेंट फॉर ईयर्स, हम इसके लिए जिंदगी भर पछताते हैं। फॉर वन एंग्री मोमेंट, एक क्रोध भरे पल के लिए।
ये क्रोध के बारे में हो गया। अब पीस के बारे में देख लेते हैं, पीस कैसी होती है। वाइल पीस इज फ्रैंक एंड वार्म। जो पीस होती है वो फ्रैंक होती है, उसमें स्पष्टता होती है, और वार्म होती है, गर्मजोशी होती है, वो सबसे अच्छे से मिलने के लिए प्रेरित करती है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एंगर बी कॉन्कर्ड। क्रोध को जीता कैसे जा सकता है। हाउ माने कैसे, कैन सकते हैं, कॉन्कर्ड माने जीत, एंगर मीन्स क्रोध। हम क्रोध को जीत कैसे सकते हैं? तो देखिए आंसर है, एंगर कैन बी कॉन्कर्ड। एंगर को जीता जा सकता है थ्रू सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण के माध्यम से। यानी अगर हमारे खुद पर नियंत्रण है तो हम उसको जीत सकते हैं। सेल्फ रूलिंग, अपने आप पर शासन करें। अपने आप पर शासन करने का मतलब ये है कि हम किसी दूसरे से प्रभावित ना हो, हमें अपने ज्ञानेंद्रियों पर काबू रहे, और पेशेंस, धैर्य रहे। पेशेंस मीन्स होता है धीरज या धैर्य। तो इन 3 चीज़ों की मदद से हम क्रोध पर, गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन हुए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसका हमने टेक्स्ट पहले पढ़ लिया, आज एक्सरसाइज कर लिए। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न करना है। इसके बाद अगले चैप्टर में के लिए हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।